अभी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को मेरा सुबह का नमस्कार। और आज का टॉपिक है सामाजिक मानदंड अथवा प्रतिमान। आज हम सामाजिक मानदंड पर चर्चा करेंगे। तो क्या है सामाजिक मानदंड या सामाजिक प्रतिमान क्या है, सामाजिक प्रतिमान की क्या परिभाषा है, इसकी क्या विशेषता है, इस पर आज हम फोकस करेंगे। तो सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक मानदंड अथवा सामाजिक आदर्श नियम भी कहते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं, समाज व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते हैं। हम सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन के द्वारा किसी समाज व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के आधार पर हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। मानव में मूल रूप से भी सभी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो पशुओं में पाई जाती हैं, किंतु पशुओं का व्यवहार केवल शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित होता है या प्रभावित होता है, जबकि मानव का व्यवहार जो होता है अंशतः शारीरिक और अंशतः सांस्कृतिक व्यवहार द्वारा होता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को अपनाता है। इन्हें हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन किंग्सले डेविस ने दी थी। उन्होंने बताया कि सामाजिक आदर्श नियमों के अभाव में मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी तरह विरस्टीड ने बताया था, विदाउट नॉर्म सोशल लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल एंड देयर वुड बी नो ऑर्डर इन सोसाइटी। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए बताया कि बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। ये दो यहाँ पे डेफिनेशन थी जो किंग्सले डेविस ने उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी में दिया और रॉबर्ट विरस्टीड ने सोशल ऑर्डर में ये डेफिनेशन दी थी। इसके बाद वुड्स ने सामाजिक प्रतिमान को परिभाषित करते हुए बताया कि सामाजिक प्रतिमान वे नियम है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और व्यवस्था में सहयोग देते हैं। इसी श्रृंखला में किम्बाल यंग ने सिस्टमैटिक सोसाइटी में बताया कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। डॉक्टर हारा लंबोस के अनुसार प्रत्येक संस्कृति में ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे निर्देशों को ही हम मानदंड कहते हैं। रॉबर्ट विरस्टीड ने एक और डेफिनेशन देते हुए बताया था कि सामाजिक प्रतिमान संक्षेप में कार्य प्रणालियों की एक प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है, हमारे समाज द्वारा स्वीकृत होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से हमें ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार के वे निश्चित और प्रभावित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और समाज साथ ही जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, पत्र लिखने का एक तरीका होता है कि हम सर्वप्रथम अपना नाम, स्थान, दिनांक आदि लिखते हैं। इसके बाद अभिवादन के लिए डियर सर, डियर मैडम, पूज्य पिताजी, प्रिय बंधु, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और अंत में हस्ताक्षर करते हैं। यदि हम पत्र लिखने के इन नियमों का पालन ना करें तो असुविधा होगी, ये ठीक नहीं लगेगा। भाषा को बोलने और लिखने के लिए व्याकरण के नियम, इसी तरह लेखन के भी नियम, विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम इत्यादि लगाते हैं। यदि कोई प्रश्नों को पाठ में पहले लिख दें तो शीर्षक को अंत में लिखें, तो संदर्भ पृष्ठ के ऊपर लिख दें, पाठकगण कहेंगे तो पुस्तक लिखने में स्वीकृत प्रतिमानों का पालन नहीं किया गया। सामाजिक प्रतिमान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी संख्या अनगिनत है, इसकी सूची बनाना कठिन है, असंभव है। खाने पीने, उठने बैठने, नृत्य करने, वस्त्र पहनने, हंसने, रोने, गाने, लिखने, बोलने, स्वागत करने, सत्कार करने, विदा करने आदि सभी में सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं। वे हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शक हैं। इसके अभाव में मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। इसके पालन में हम परिष्कृत होते हैं। इनका पालन करने पर समाज हमारी प्रशंसा करता है और इनके विपरीत आचरण करने पर हमें निंदा मिलती है, आलोचना मिलती है। ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सामाजिक प्रतिमान। धन्यवाद।